वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप बीएसएनएल कर्मचारी हो तो आपके लिए खुशखबरी भी है और एक बैड न्यूज भी है। अब खुशखबरी ये है कि आपकी जो पेंशन प्रणाली उसको चेंज कर दिया गया है और बैड न्यूज भी यही है कि आपकी पेंशन प्रणाली को चेंज कर दिया गया है। अब चेंज ऐसा किया है कि आपकी जो पुरानी पेंशन योजना जो कि सुपर एन्युएशन पेंशन फंड जो आपको मिलता था एलआईसी के माध्यम से, उसको चेंज करके एनपीएस में बदला जा रहा है जो कि राष्ट्रीय पेंशन योजना है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है बीएसएनएल मैनेजमेंट, वो आज विस्तृत तरीके से और विस्तार से डिटेल तरीके से इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सारी बातें पूरी अपडेट्स की जानकारी लेंगे क्योंकि जो 21 अक्टूबर 2025 को एक अपडेट आई है, इसमें पेंशन योजना आपकी पुरानी पेंशन योजना को नई पेंशन योजना में बदला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जानकारी देखते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, पढ़ते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर 21 अक्टूबर 2025 की अपडेट है जहां पर बताया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ बीएसएनएल रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू सीक ओपिनियन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड एसोसिएशंस। अब यहाँ पर जो इस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, डिटेल तरीके से और विस्तार से समझते हैं। देखिए, बीएसएनएल में कर्मचारियों की पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, अब एलआईसी की जगह एनपीएस हो रहा है। ठीक है, अब मेन निर्णय जो बीएसएनएल का डिसीजन वो देख लेते हैं। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, सरकारी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, जिस मैनेजमेंट ने अपने हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की पुरानी व्यवस्था को बदलने का फैसला लिया है। अभी तक इन कर्मचारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के माध्यम से सेवानिवृत्ति पेंशन फंड यानी कि सुपर एन्युएशन पेंशन फंड का लाभ मिलता था, लेकिन अब इस मौजूदा योजना की जगह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस को लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, आपकी जो पुरानी पेंशन योजना एलआईसी उसको बदलने जा रहे हैं आप, और नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस को बदला जा रहा है। ठीक है, एनपीएस को यहाँ पर लागू किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है वो देखते हैं, यह बदलाव क्यों किया जा रहा है। बीएसएनएल मैनेजमेंट का मानना है कि कर्मचारियों को बेहतर और अधिक फायदेमंद पेंशन योजना प्रदान की जाए। अब फायदेमंद क्यों हो रही है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को अक्सर एक आधुनिक, बाजार से जुड़ी और पारदर्शिता पेंशन योजना माना जा रहा है। इस योजना के फायदे और नुकसान क्या होंगे, इसकी विस्तार से जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए, इस कमेटी के बारे में हम थोड़ा सा आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो योजना का बदलाव तो किया जा रहा है, लेकिन एनपीएस ही क्यों, क्या है आखिर एनपीएस से क्या फायदा होने वाला है बीएसएनएल कर्मचारियों को, पहले विस्तार से समझते हैं इसको। अब देखिए, पेंशन प्रणाली को बदलने का मेन रीजन देख लेते हैं। पहला तो है बाजार आधारित बेहतर रिटर्न की संभावना। अब यहाँ पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है एलआईसी के मुकाबले, ऐसा बताया जा रहा है। एलआईसी का पुराना सुपर एन्युएशन फंड अक्सर एक निश्चित आय यानी कि फिक्स इनकम वाला उत्पाद होता है जो पारंपरिक रूप से स्थिर लेकिन कम रिटर्न देता है। देखिए, यहाँ पर क्या है, पारंपरिक रूप से जैसे कि बहुत पहले से चलती आ रही है एलआईसी, ठीक है, उसमें आपको रिटर्न काफी कम मिलता है, लेकिन क्या है कि फिक्स होता है कि भैया इससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका विपरीत एनपीएस एक बाजार आधारित जो मार्केट लिंक्ड योजना है जिसमें एक हिस्सा इक्विटी शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। लंबी अवधि में इक्विटी में निवेश से महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन को मात देने वाला और एलआईसी फंड की तुलना में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है, जिससे जो रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को बड़ा कोष यानी कि कॉर्पस मिल सकता है। ठीक है, ये योजना एनपीएस ये शेयर मार्केट से लिंक्ड है, तो इसमें क्या है कि ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह की कंपनी है, अलग अलग कौन सी प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी लॉस में जा रही है, सारा कुछ एनालिटिक्स करके आप जो भी प्रॉफिट में जाए उसमें आप पैसा लगा सकते हो, और एलआईसी में जो फिक्स्ड इनकम मिलती है उससे ज्यादा ही पैसे कमा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन देखिए, यहाँ पर लचीलापन और निवेश विकल्प, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको जोखिम हो सकता है, क्योंकि भैया ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में फायदा हाई रिटर्न मिलता है तो लॉस भी बहुत ज्यादा होता है कभी कभी।
अब दूसरा पॉइंट है लचीलापन और निवेश विकल्प, मतलब आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, एनपीएस ग्राहकों को फंड मैनेजर जैसे कि एलआईसी पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड आदि और परिसंपत्ति वर्ग में जैसे कि इक्विटी, कारपोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड चुनने की आजादी देता है। कर्मचारी अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश का आवंटन यानी कि अलोकेशन तय कर सकते हैं, भले वो सक्रिय हो या फिर ऑटो विकल्प हो। ठीक है, अब यहाँ पर पुरानी एलआईसी योजना में यह लचीलापन और चुनाव की सुविधा सीमित होती है और प्रबंधन का नियंत्रण अधिक होता है। मतलब जो पुरानी एलआईसी जो होती थी उसमें क्या है कि जो आप चुनाव नहीं कर सकते थे किसी भी चीज का, मतलब आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होते थे, भैया ये चीज सेट कर दी, इसी के हिसाब से आपको रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी और इसी के हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे, तो बस वही सेट कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं और इसमें मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो कम रहता है और एलआईसी में ज्यादा रहता था, मैनेजमेंट आपको कंट्रोल किया करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है पोर्टेबिलिटी और पारदर्शिता। एनपीएस खाते में प्राण जिसको बोलते हैं स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या होती है। प्राण मतलब एक नाम दे दिया है, इसको फुल फॉर्म करके PRAN। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट प्राण भी बोल सकते हैं। जो नौकरी बदलने के साथ आपके साथ रहती है, यह अत्यंत पोर्टेबल है, मतलब आप कोई भी नौकरी चेंज कर दो फिर भी यह पेंशन का जो प्राण है हमेशा आपके साथ रहेगा, इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर पेंशन योजना मिलेगी। एनपीएस की संरचना अधिक पारदर्शी होती है, जहां ग्राहक अपने निवेश, व्यय, दैनिक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य, नाव को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती है एनपीएस के तहत, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। अभी बेहतर कर लाभ, यहाँ पर इनकम टैक्स की भी सुविधा मिलती है। एनपीएस कर्मचारियों को आयकर अधिनियम की धारा यानी कि 80CCD1B के तहत 50,000 की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ देता है, जो पारंपरिक पेंशन फंड में उपलब्ध नहीं होता। यह कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन है। देखिए, यहाँ पर कर में भी आपको लाभ मिल रहा है, इनकम टैक्स में भी लाभ मिल रहा है। ठीक है, अब आधुनिक सामाजिक सुरक्षा पहल। एनपीएस केंद्र सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में एक समान, मजबूत सेवानिवृत्ति प्रणाली बनाना है, मतलब एक रिटायरमेंट की मजबूत प्रणाली बनाना है। बीएसएनएल का एनपीएस को अपनाना इस राष्ट्रीय ढांचे के साथ तालमेल बिठाने का एक प्रयास हो सकता है। अब गाइस यहाँ पर एक आपको चार्ट बता देता हूँ, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर एलआईसी और एनपीएस में क्या अंतर है। जो यहाँ पर मेन पॉइंट्स दिए गए हैं उनके हिसाब से अंतर निकाला गया है। ठीक है, मैंने पूरी बातें आपको इस यहाँ पर विस्तार से समझा दी है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहां पर हम पहले थे। अब बदलाव क्यों किया जा रहा है वो मैंने समझा दिया है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिया है, उस स्क्रीनशॉट को खींचकर आप बाद में भी समझ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कर्मचारियों और यूनियनों की राय क्यों ली जा रही है, यहाँ पर जो यूनियंस है और कर्मचारी है इनकी राय लेना क्यों जरूरी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो सीधे तौर पर कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। इसीलिए बीएसएनएल मैनेजमेंट ने इस बड़े बदलाव को लागू करने से पहले कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व यानी कि कर्मचारियों की लीडिंग करने वाली मान्यता प्राप्त यूनियन और एसोसिएशन से उनकी राय विचार जानने का निर्णय लिया कि पहले कर्मचारियों से तो पूछें या फिर यूनियन और एसोसिएशन से पूछें कि क्या आपकी राय है कि नहीं इस चीज को बदलाव करने की, क्योंकि भैया उन्हीं के जीवन पर उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला ये लागू अगर चेंज किया जाए तो। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं कि अब क्या हो रहा है, फिलहाल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इस पर क्या चीजें क्या प्रोसेस चल रही है। पहले तो 25 अगस्त 2025 को बीएसएनएल प्रबंधन ने यूनियनों और एसोसिएशन के प्रमुख लीडर्स को एक बैठक की और उन्हें इस बदलाव के बारे में बताया। ठीक है, उनके साथ एक मीटिंग्स कर लिया ऑलरेडी भैया और इन बदलाव के बारे में बता दिया कि हम ये बदलाव करने वाले हैं। ठीक है, अब गठन करने वाले समिति का कारपोरेट कार्यालय ने इस नई प्रणाली यानी कि एनपीएस के सभी पहलुओं, फायदे, नुकसान, लागू करने की प्रक्रिया, प्रोसेस वगैरह की गहराई से जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर कारपोरेट कार्यालय ने एक समिति का गठन किया है जो कि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, उसके बाद एनपीएस को लागू किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दस्तावेज साझा करना मतलब शेयर किए जा रहे हैं जो भी पेपर्स वगैरह हैं, कागजी कार्यवाही है। मैनेजमेंट ने एनपीएस की प्रमुख विशेषताओं को समझाने के लिए दो बड़ी संस्थाओं यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम
यानी कि LIC और HDFC पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड से प्राप्त महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि जो पेपर्स वगैरह है यूनियनों के साथ साझा कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि LIC खुद भी एक NPS के तहत पेंशन फंड मैनेजर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि LIC भी NPS के तहत आती है, लेकिन LIC अगर NPS के तहत आती है तो NPS को लागू करना जरूरी है। अब NPS लागू हो गया तो LIC के कुछ जो मेन फायदे हैं वो ऑलरेडी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यह फैसला BSNL कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत है। प्रबंधन जो कि मैनेजमेंट है वो चाहता है कि अब एक ऐसी पेंशन योजना में शामिल हो जो शायद ज्यादा लचीली, कर टैक्स में फायदा दे और उन्हें अपने निवेश फंड को चुनने की आजादी दे। लेकिन चूंकि यह उनके रिटायरमेंट फंड का मामला है, इसलिए मैनेजमेंट कोई भी अंतिम कदम उठाने से पहले सभी कर्मचारी प्रतिनिधियों की सहमति और संतुष्टि सुनिश्चित करना चाहता है। यह कदम सहभागी प्रबंधन को भी दर्शाता है, जो कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, जहां बड़े फैसलों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो भैया ये 21 अगस्त 2025 की BSNL कर्मचारियों की पेंशन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। इस खबर से रिलेटेड, इस अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।